कक्षा सप्तम के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में द्वादश पाठ 12वां पाठ विद्याधनम पढ़ेंगे। विद्या रूपी धन, विद्या धनम। इसमें कुछ श्लोक हैं जिनका हिंदी अनुवाद करेंगे। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृतिः वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। विद्याधनम यानी विद्या रूपी जो धन है, न चौर्हार्यम, इसका अर्थ है पहले इसका अन्वय कर लेते हैं। विद्याधनम न चौर्हार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी अस्ति। एतत् धनम व्यये कृते नित्यम एव वर्धत। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थ हुआ न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। यानी विद्याधनम न चौर्हार्यम न च राजहार्यम। विद्या रूपी जो धन है न तो चोरों के द्वारा चुराया जाता है न च राजहार्यम, और न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न राजा के द्वारा छीनने योग्य। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, और न भाई द्वारा बांटने योग्य। भ्रातृभाज्यम यानी न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है, न च भारकारी, और न ही भार बढ़ाने वाला है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, यानी व्यय कृते नित्यम एव वर्धते। विद्या रूपी जो धन है खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है, घटता नहीं है। व्यय करने पर, खर्च करने पर जो विद्या रूपी धन है हमेशा बढ़ता ही, घटता नहीं है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन जो है सभी धनों में प्रधान है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, अर्थात श्रेष्ठ है। समझ में आ गया? अगला श्लोक है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाहम गुरु। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। इसका अन्वय है विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति। विद्या भोग करी यश सुख करी गुरुणाम गुरु अस्ति। विद्या विदेश गमने बंधुजन विद्या परा देवता विद्या राजस्व पूज्यते ही धनम न विद्या ही विहीना पशु। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम। विद्या ही मनुष्य का वास्तविक रूप है। विद्या क्या है? विद्या ही मनुष्य का वास्तविक रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, वास्तविक रूप यानी सौंदर्य, और प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और यह गुप्त धन है। यानी विद्या ऐसा धन है जो गुप्त है, इसको प्रकट नहीं किया जा सकता। विद्या जो है भोग करी यश सुख करी प्रच्छन्न गुप्तम धनो। विद्या भोग करी यश सुख करी गुरुणाम विद्या गुरुणाम गुरु। क्या है विद्या? भोग करी। विद्या जो है भोग उपलब्ध कराने वाली। यश करी तथा प्रसिद्धि दिलाने वाली है। यश सुख करी, प्रसिद्धि और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या भोग करी है, भोग उपलब्ध करने यानी ऐश आराम उपलब्ध कराने वाली है, तथा प्रसिद्धि और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है।
विद्या गुरुणाम गुरु, अर्थात विद्या जो है गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विदेश गमने विद्या का है बंधुजन। विदेश जाने पर विद्या जो है, विदेश गमन के समय, विदेश में जब हम गमन कर रहे हैं, विदेश में जब हम जा रहे हैं, तो वहां पर विद्या जो है बंधुजनों, विदेश के गमन के समय विद्या मित्र है। क्या है? मित्र, बंधुजन है, यानी भाई बंधु मित्र है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीना पशु, राजाओं में विद्या पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या राज्यसु पूजित नहीं धनम, विद्या जो है राजाओं में जो है विद्या को पूजा जाता है, धन को नहीं। विद्या विहीना पशु, विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। फिर से इसका अर्थ देख लिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यस्य सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजस्व पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। इसका अर्थ देख लीजिए एक बार। विद्या ही मनुष्य का वास्तविक रूप सौंदर्य है, यह गुप्त धन है। विद्या भोग को उपलब्ध कराने वाली है तथा प्रसिद्धि और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या जो है विदेश गमन के समय मित्र है। विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। राजा में विद्या पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। विद्या विहीन व्यक्ति क्या है? पशु के समान है। अगला श्लोक है, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुष्मम न अलंकृता मूर्धजा। वाण्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। इसका अन्वय है, केयूरा पुरुषम न विभूषयन्ति न चंद्रोज्ज्वला हारा न स्नानम न विलेपनम न कुष्मम न च अलंकृता मूर्धजा विभूषन्ति। एका वाणी, एकहा वाणी पुरुषम समलंकरोति या संस्कृता धारते, अखिल भूषणानि क्षीयन्ते वागभूषणम सततम भूषणम। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। केयूरा अर्थात बाजूबंद। बाजूबंद चंद्रमा के समान उज्ज्वल, बाजूबंद चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, सुगंधित द्रव्य, फूल और सजाए हुए बाल आदि जो है मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषा हारा न चंद्रोज्ज्वला। केयूरा पुरुषम न विभूषयन्ति। केयूरा यानी जो बाजूबंद है वह पुरुषम हारन, मनुष्य को जो है बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वला, स्नान, सुगंधित द्रव्य, फूल और सजाए हुए बाल आदि मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं, बल्कि वाण्य एकः समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धारयते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। बल्कि जो है एका वाणी पुरुषम सम अलंकरोति, बल्कि एक संस्कार युक्त धारण की ही वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। मनुष्य जो बोलता है, मनुष्य की जो वाणी है वो संस्कार युक्त हो, अर्थात संस्कार युक्त धारण की वाणी मनुष्य को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, मनुष्य के अंदर
जब वाणी संस्कार युक्त हो तो संपूर्ण जो आभूषण उसने धारण किए हुए हैं वो जो है नष्ट हो जाते हैं, क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं। सत्यम वागभूषणम भूषणम, परंतु वाणी रूपी जो आभूषण है कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात वाणी रूपी आभूषण हमेशा मनुष्य की शोभा बढ़ाता है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न पुष्पम न अलंकृता मूर्धजा वर्ण एका सम लंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। यानी मनुष्य कितने ही यत्न कर ले, अगर उसकी वाणी सुशोभित नहीं है, वाणी मीठी नहीं है, मधुर नहीं है, तो वह जो है संसार में योग्य पुरुष नहीं है, वह संसार में पूजे जाने वाला व्यक्ति नहीं है। अर्थात व्यक्ति की शोभा बढ़ाने वाला जो है, व्यक्ति की शोभा उसकी वाणी ही बढ़ाती है। इसका पुनः अर्थ देख ले हैं, यानी मनुष्य को बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, सुगंधित द्रव्य, फूल और सजा हुए बाल आदि मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं, बल्कि एक संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है, अर्थात उसकी शोभा बढ़ाती है। अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, उसकी वाणी के आगे उसके सारे आभूषण जो है नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। यदि उसकी वाणी में मधुरता है, उसका व्यवहार ठीक है, तो उसके द्वारा धारण किए हुए सभी आभूषण उसके आगे कोई भी महत्व नहीं रखते हैं। अर्थात वाणी रूपी आभूषण उसका कभी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा मनुष्य की शोभा बढ़ाता है। अगला श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्तितुला भाग्ये क्षये चाश्रय धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कारा यतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणम तस्माद् अन्यम उपेक्ष्य सर्व विश्वम विद्याधिकारम करो। इसका अन्वय, विद्या नाम नरस्य अतुलः कीर्ति भाग्य सहित आश्रय कामदुदा धेनु विरहे च रति सा तृतीय नेत्रम अस्ति सत्कार यतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम अस्ति तस्मात् अन्य सर्व विषयम उपेक्ष्य विद्याधिकारम करो। विद्या नाम नरस्य अतुलः कीर्ति, विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुलः कीर्ति, विद्या जो है मनुष्य की अनुपम अपार, अतुला अपार कीर्ति है, यश है मनुष्य का। भाग्य से चाश्रय, जो भाग्य के नष्ट हो जाने पर उसका सहारा बनती है, बुरे समय में उसका वो सहारा आती। कामदुदा धेनु विरहे च रति सा तृतीय नेत्रम अस्ति। विद्या जो है सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु के समान है। विद्या जो है सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु है, अर्थात कामधेनु के समान है। कामधेनु गाय है। वियोग में विरह यानी वियोग में रतिच, और वियोग में क्या है, प्रेम के समान है। सा और तृतीय नेत्रम तृतीयम, वियोग में प्रेम के समान है, अर्थात और यह मनुष्य का तीसरा नेत्र है। विद्या सभी इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु है, वियोग में प्रेम के समान है, यह मनुष्य का तीसरा नेत्र है। सत्कार यतनम कुलस्य महिमा रत्नेर विना भूषणम अस्ति। विद्या सम्मान का केंद्र है। सत्कार यत्नम, विद्या सम्मान का केंद्र है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। रत्नेर विना भूषणम, बिना रत्नों का आभूषण है। विद्या क्या है, सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है,
बिना रत्नों का आभूषण है। तस्माद अन्य सर्व विषम उपेक्षम विद्याधिकारम कुरु। तस्माद अन्य सर्व विषम उपेक्षे विद्याधिकारम करो। इसलिए तस्माद, इसलिए अन्य सर्व विषयम उपेक्ष, इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्याधिकारम करो, विद्या पर अधिकार कीजिए, अर्थात ज्ञानार्जन कीजिए, अधिक से अधिक ज्ञान का अर्जन कीजिए। पुनः इसका देखते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्य सही आश्रय धेनु काम दुधारतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम चषा सत्कारा यत्नम कुलस्य महिमा रत्नेर विनाभूषणम तस्माद अन्य अन्यम उपेक्षे सर्व विषय विद्याधिकारम करो। विद्या मनुष्य की अनुपम अपार कीर्ति है। पूरे समय में ये मनुष्य का सहारा है। विद्या सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु है। वियोग में प्रेम के समान है। ये मनुष्य का तीसरा नेत्र है। विद्या सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। विद्या सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा और बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार कीजिए। क्या कीजिए? विद्या पर अधिकार कीजिए, यानी विद्या को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, अर्थात अधिक से अधिक ज्ञानार्जन कीजिए। इस प्रकार ये हमारा 12वां पाठ संपूर्ण हो जाता है। इस पाठ से संबंधित यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। इन शब्दार्थों को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारना है और इस पाठ का वाचन करते हुए इन श्लोकों को कंठस्थ याद करना है और प्रत्येक श्लोक को लिखकर उसका हिंदी अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप लिखेंगे। धन्यवाद।